अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी मैं हूँ अनीसा, एक और लर्निंग के साथ। यकीन के साथ कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो भी सहेली जब भी इस वीडियो को देखेगी, अपने हालात वाक़यात में सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और अपनी एनएलपी प्रैक्टिशनर वो खुद हो सकती है। तो आज का टॉपिक पावर ऑफ रेजिलियंस क्या है, इसके बारे में बात करूँगी और शेयर करूँगी अपनी लर्निंग कि हम अपनी ज़ात में ये खूबी कैसे पैदा कर सकते हैं। मेरी सहेलियों, इसका लफ्ज़ी मतलब है लचक, उभरने की क़ुव्वत। और अगर टर्म्स में इसे देखें तो जैसे कोई इंसान है, उस पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, आंधी तूफ़ान ज़िंदगी में आते रहते हैं हमारे। ज़िंदगी ने उसे गिराया, यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन किस तरह से उसने ख़ुद को दोबारा से उठाया, उसने अपने बिखरे टूटे हुए वजूद को कैसे समेटा, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर तरह से जैसे भी उसे ज़िंदगी ने जिस भी प्रोसेस से गुजारा, ना सिर्फ उसने ख़ुद को समेटा बल्कि वो दोबारा और बेहतर बन के सामने आया, अपने पैरों पे ज़्यादा बेहतर इंसान बन के खड़ा हुआ। ऐसे इंसान को रेजिलिएंट पर्सन कहते हैं। अगर नेचर से सीखें तो नेचर हमें सिखाती है रेजिलियंस का सबक। आपने कभी तेज़ आंधी में देखा है कि जो तूफ़ान में जब बहुत तेज़ तूफ़ान और आंधी चल रही होती है तो जो दरख्त बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, आंधी तूफ़ान इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि उनकी जड़ें तक हिला के उन दरख्तों को गिरा देता है। लेकिन जो दरख्त लचक रखते हैं और वो झुक जाते हैं, जैसे ही तूफ़ान गुज़रते हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये हमें नेचर सिखाती है, पावर ऑफ रेजिलियंस को समझती हैं। हमारी ज़िंदगी के सॉफ्ट स्किल्स में और लाइफ स्किल्स में ये बहुत अहम है हुनर सीखना हमें। जी मेरी सहेलियों, आजकल हमें कुछ ऐसे हुनर सीखने की ज़रूरत है जो हमें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। इन्हें पीपल स्किल्स भी कहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। तो रेजिलियंस जो है ये भी उन्हीं में से एक ऐसा हुनर है जिसमें हम सीखें कि कहाँ हमने झुकना है और जब हमें ज़िंदगी ने गिराना है तो फिर कैसे ख़ुद को खड़ा करना है। जी मेरी सहेलियों, अब कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो जब मैंने सीखे, खुद भी ज़ाहिर है ज़िंदगी में चैलेंजेस तो सबके आते हैं, खुद भी यूज़ किए, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए और मुझे यकीन है कि मेरी वीडियो देखने वाली सहेलियों के लिए भी मददगार होंगे। इसमें सबसे पहले क्योंकि हम इमोशनल बीइंग है, हमारी जो इमोशनल वेल बीइंग है ना वो इसमें मुतासर होती है। अपनी जज्बाती सेहत का ख्याल रखें, कबूल कर लें, रोना धोना आया है वो भी कर लें, टूट के बिखरे हैं कबूल कर लें और समझ लें कि अभी इस वक्त में हम पहले जज्बाती तौर पे एक दफ़ा कमज़ोर हो गई हैं, उसे ख़ुद को समेटना है। फिर मेरी सहेलियों, जो चेंज आया है इसे कबूल करना है। फाइनेंशियल स्ट्रेसेस आए हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हेल्थ के स्ट्रेसेस आए हैं, कोई लाइफ के कोई और ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं, तो जो बड़ा चेंज आया है पहले तो हम इसे कबूल कर लें, डिनाइल फेज में मत जाएं कि ये हो चुका है और ये हकीकत है। फिर उसके बाद अब ये देखें कि आप फोकस किस पे कर सकते हैं। सर्कल ऑफ कंट्रोल आपका क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे इसी चैनल पे तफसील से देख सकती हैं। तो जो हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल होता है, जब हम पूरा फोकस उस पर कर लेते हैं तो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बेहतर होती है और हम अपनी स्ट्रेंथ को समझ के ज़्यादा, क्योंकि हम इस ज़िंदगी में सिर्फ अपने ही ज़िम्मेदार हैं। फिर मेरी सहेलियों, मनफी सोचें वो तो आएंगी, उनका तो काम है सबसे पहले आना, तो क्या करें, शऊरी तौर पे सोचें कि मैंने क्या नहीं सोचना और क्या सोचना है। जब हमें अपने आप को हम समझ लेते हैं और हमें अपनी टाइम साइकोलॉजी का पता चल जाता है, हमें अपने माइंड पैटर्न्स का पता चल जाता है, तो हमें मनफी सोचों का भी पता चल जाता है। और थोड़ा सा जो हमने एहतियात करनी होती है, जब आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हों, तो ऐसे लोग जो किसी भी रिश्ते में हों, क्योंकि हाँ कहते हैं ना, जान है तो जहान है, और ऐसे हालात में सबसे पहले पत्थर मारने वाले बज़ाहिर अपने ही होते हैं। अपनी जान को पहले बचाएं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बचाएं और ये सोच के रखें कि आपने उनकी बात किस हद तक सुननी है, क्योंकि ना तो हम उनसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी के किरदार हैं, ना हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, ना वो हमें अंडरस्टैंड करेंगे।
तो आप ये सोचते हैं कि कौन सी बात आपने सोचनी है और कौन सी बात आपने सुननी है और कौन सी बात आपने सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है। जी मेरी सहेलियों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि लोग ऐसे में वो कहते हैं ना, गिरे हुए को दोबारा गिराते हैं। फिर मेरी सहेलियों, हालात को बेहतर करने के लिए कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा। सोचें क्या कर सकती हैं। हर गुजरते दिन सिर्फ एक काम जो छोटा सा कर सकती हैं वो कर लें। और ऐसे जब सिचुएशंस आती हैं, इंसान से बार बार बड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है? चेंज को इस हद तक एक्सेप्ट कर लें कि आपने गिरना है, उठना है, गिरना है, उठना है, और ये प्रोसेस चलेगा। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन जो है, ये इसके लिए आप ख़ुद को तैयार करें। फिर आपको गुस्सा भी आएगा। एंगर मैनेजमेंट, कितना गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ रिस्पॉन्स करना है, कहाँ रिएक्शन देना है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी एक और वीडियो इस पे है कि 6 माह में ज़िंदगी बदलें, आप वो भी देख सकती हैं। और जो मेरा दूसरा चैनल है जिस पे मैं माइंड टॉक्स के हिसाब से बात करती हूँ, जो मैंने NLP में सीखा, सिल्वा में सीखा, एनर्जी हीलिंग में सीखा, और एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी जो मुझे पसंद है टॉपिक्स उस पर शेयर करती हूँ, माइंड टॉक्स विद अनीसा रंधावा, आप उस पर देख सकती हैं। मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में एक पूरी तफसीली वीडियो बनाई है कि 180 डेज़ में हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है, आप वो भी देख सकती हैं। फिर मेरी सहेलियों, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या करना है कि आपने ख़ुद जब एक वक्त अपने साथ गुजारना है, मेडिटेशन पे जाएं। इसी चैनल पे मेडिटेशन की एक वीडियो है, वो भी देख सकती हैं। और फिर अपनी खूबियों और ख़ामियों की फ़हरिस्त बनाएं। जी, आपकी खूबियाँ कौन सी हैं वो, और ख़ामियाँ कौन सी हैं वो। मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, लेकिन जब हमें पता होता है कि हमारी खूबियाँ कौन सी हैं, हमें पता होता है कि हमारे इमोशंस कहाँ कहाँ से ट्रिगर होते हैं, कैसे कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या होता है कि जब हम खुद अपने कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर कोई हमें अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। जी मेरी सहेलियों, ऐसा ही है ज़िंदगी में, कभी आपको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स तो लेने ही पड़ते हैं। फिर जब ये कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दें। जब हमें ज़िंदगी में कोई मकसद मिलता है और जब हम चीज़ें बांटना शुरू करते हैं, खैर बांटें, आसानियाँ बांटें, सुकून बांटें, जो सीखा है वो बांटना शुरू कर दें। जब बांटते हैं, जो बांटेंगे वो आएगा। दूसरों के बारे में अगर गैर हाज़िरी में बहुत सी शिकायतें कर रहे होंगे, तो आपकी ज़ात में सुकून कैसे आएगा? जब आपको ज़िंदगी में सारी, आप ये भी सोचेंगे कि पीपल प्लीजिंग के लिए या लोगों के साथ गपशप के लिए आप बहुत सारी वो चीज़ें कर रहे होंगे, तो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज एक साथ कैसे काम कर सकती हैं। इसीलिए तो हमें सिखाया गया है कि शुक्रगुजारी करें। हम शुक्र करेंगे तो हमारी नेमतों में इजाफा होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें जो हर वक्त शिकवे शिकायतों में रहते हैं, क्योंकि उससे जो आपके अंदर जो एनर्जी जो आपके अंदर जो पैदा हो रही हैं, जो आपको गिर के उठने की ताकत देंगी, वो भी ड्रेन हो जाती हैं। जी मेरी सहेलियों, और आखिर में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो पावर ऑफ रेजिलियंस के लिए हम अपनी आप के लिए कैसे ख़ुद को बेहतर करने के लिए उठा सकती हैं, और पावर ऑफ रेजिलियंस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ख़ुद को बेहतर कर सकती हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम कितने यूनिवर्सल लॉज हमारे लिए कैसे काम करते हैं, और कितनी चीज़ें हमारी ज़ात में आ जाएंगी। और अगर मुख्तसरन जब इसको ख़त्म करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मैंने सीखा था, एक क्लिक करता है ना आपको एक डायलॉग, तो जो मुझे किसी ने बताया, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक फ़िल्म का डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मुझे मेरी किसी सहेली ने पूछा था, तो मैंने कहा हाँ, मैं जितनी रिसर्च करती हूँ, जितने पॉइंट्स लिखती हूँ, मैं डायरी पे लिखती हूँ, ऐसे ज़ुबानी नहीं बोलती। मुझे लगता है ये अमानत है। तो अगर कभी मैं देखती हूँ, जी बिल्कुल, मैं डायरी से पहले पॉइंट्स लिखती हूँ, फिर मैं आपके साथ वीडियो बनाती हूँ। कैसी लगी आज की लर्निंग ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है, रब के हवाले।